الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जो झंझट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरा ये दरख्वास्त है और ये इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का वाहिद इस प्रोग्राम को मकसद यही है कि ये कुरान जो है हर मुसलमान के दिल तक पहुंचे। जब ये कॉन्फ्रेंस का आगाज हम लोगों ने शुरू किया कि ऐसा कॉन्फ्रेंस हम लोग करने वाले हैं, तो सब तरफ से ये आवाज आई, अरे भाई आज के दौर में कुरान कौन सुनने जाता है, कौन भीड़ लगाता है। ये आज का ये जो कारी साहब, आखिरी खुतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर मुसलमान, कोई मुसलमान एक दूसरे के ऊपर सुपीरियर नहीं है, ना गोरा किसी के ऊपर सुपीरियर है, ना अरब नॉन अरब्स के ऊपर सुपीरियर है। कुरान एक है और अल्लाह के रसूल एक है, तमाम लोग एक कुरान को मानने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन, इमाम एंड मौज़िन एसोसिएशंस और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये आज प्रूफ किया गया, देखा गया कि हर कंट्री से लोग आए और एक ही ज़बान में जो है कुरान की तिलावत की है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कुरान की बरकत है और उसकी तिलावत के ये फ़यूज़ व बरक़ात हैं जिसके लिए लोग यहाँ जमा हुए और पूरी दुनिया से लोग हाज़िर हुए, कारी लोग आए, उनको बुलाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ख़ास तौर से मगरबी बंगाल में आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी 2024 को ये पहला प्रोग्राम है क़िरात का जो इंडोर स्टेडियम में हुआ है। इससे पहले कभी यहाँ कुरान नहीं पढ़ा गया, तो ये एक तारीख़ी चीज़ हो गई है और ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है बंगाल के लिए कि उनके स्टेडियम में कुरान करीम का मुज़ाहरा हुआ। ये इससे कौमी यकजहती को बहुत फ़रोग़ मिलता है कि हर तरह के प्रोग्राम में कुरान के प्रोग्राम को भी शामिल किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग जिस तरह से मिलजुल कर रहते हुए आ रहे हैं और एक दूसरे को जिस तरह से ये लोग अहमियत दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बेहतरीन बात है, खूबी की बात है। इस प्रोग्राम में हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है और उन्होंने भी इसमें बहुत ही शानदार रोल अदा किया है। हम उन सबों को मुबारकबाद देते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहिए कारी साहब, तमाम बाहर से जो सब मेहमान आए थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेहमानों ने बहुत अच्छी तिलावत की और ऐसी तिलावत की कि शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसी तिलावत करता होगा, लेकिन इंडोनेशिया की से ख़ास तौर से जो इंडोनेशिया की क्या नाम उनका, वो नौजवान कारी हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा
اور ایسی قرات بہت کم سننے کو ملتی ہے اور کم سنا ہے. تو یہ قرآن کا بڑا اعجاز ہے. فارسی کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو سمجھیں گے. نمی دانی کے سوزے قرأت تو، نمی دانی کے سوزے قرأت تو، دیگرگوں کرد تقدیر عمر رہا. یعنی اس میں فارسی میں شاعر نے کہا ہے کہ تم اپنی قرأت کا جو سوز ہے اور اس کے اندر جو جلوہ ہے وہ تم نہیں پہچان سکتے ہو خود. عمر سے پوچھو کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو ان کی تو تقدیر بدل گئی. اس قرآن نے ان کی تقدیر بدل دی، اور بہن کی زبانی انہوں نے قرآن سنا تھا. تو شاعر نے اسی چیز کو یہاں یاد دلایا ہے کہ نمی دانی کے سوزے قرأت، تیری قرأت میں کتنی سوز ہے اور تیرے قرأت میں کتنا جلا ہے. تو آج وہ اسٹیڈیم میں دیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ جو قرأت وہاں ہوئی سبوں نے اچھا پڑھا. قرآن نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے ٹھیک پڑھا اس نے ٹھیک نہیں پڑھا، وہ نہیں ہے. یہ سب دنیا کے چنندہ اور مانے ہوئے قاری تھے جو یہاں آئے اور انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. تو یہ ایک بہت ہی بنگال کے لیے بہت ہی بابرکت چیز ہے. بڑے پیمانے میں قرأت اس طریقے سے کانفرنس ہونا چاہیے، بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے. آج کا یہ پروگرام لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنے اپنے علاقوں میں بھی، اپنے ضلعوں میں یا خاص طور سے کلکتے میں بھی اس طرح کا انٹرنیشنل پروگرام کروائیں کہ جس میں قرآن کی بہترین تلاوت ہو اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ قرآن کی طرف مائل ہوں اور اس کی تعلیم اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی طرف ان کی توجہ ہو. تو اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. شبیر صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں کہا کہ کوئی بھی عرب نان عرب کے اوپر سپیریئر نہیں ہے، کوئی بھی گورا کالے کے اوپر سپیریئر نہیں، ہر مسلمان ایک ہے. ایک قرآن، ایک اللہ، ایک نبی. اور آج اس کی جو ہے جیتے جاگتی ثبوت آل انڈیا امام مؤذن ایسوسیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے دکھا دیا کہ ہر کنٹری سے تمام لوگ آئے اور ایک ہی جو ہے انداز میں قرآن جو ہے سنایا بڑے بہترین طریقے سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج 31 جنوری نیتا جی انڈور اسٹیڈیم میں ہم لوگوں نے قرأت کانفرنس کیا، قرآن قرأت کانفرنس، جہاں سے دیگر انٹرنیشنل لوگ کے قاری آئیں، انڈونیشیا، ملیشیا، نیپال، بنگلہ دیش، جو آپ لوگوں نے سنا. جیسا کہ ابھی اقبال بھائی نے پوچھا کہ یہ جو قرآن جو ہے یہ کسی ایک مسلک کا تو ہے نہیں، یہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ اجماع ہے پورے مسلمان کا، اور اسی اجماع کو برقرار کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے آل بنگال امام ایسوسیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے یہ کوشش کی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہوا اس پروگرام میں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ الحمدللہ اس قرآن کو سننے کے لیے آئے، اور شروع سے لے کے آخر تک کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے. بالکل آخر تک جو ہے وہ لوگ جو ہے اس قرآن کو سنے ہیں الحمدللہ، اور اپنے اپنے حصے کا ثواب جو ہے الحمدللہ سب یہاں سے جو ہے بٹور کے گیا ہے. ماشاءاللہ سے یہ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو جو شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے. جیسا کہ میرے تقریر میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج کے دور میں قرآن کون سننے کے لیے آتا ہے. ہاں، یہ اس بات کی جو گواہی ہے آج کا یہ بھیڑ کہ الحمدللہ آج بھی اور تا قیامت تک سب کے دل میں جو ہے قرآن جو زندہ رہے گا، اور زندہ ہے الحمدللہ. زندہ ہے. بس اسی کے مقصد کے تحت ہم لوگوں نے یہ کانفرنس کیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے ماشاءاللہ سے یہ کامیاب ہوا الحمدللہ. بڑا ہی تاریخی موو کہہ لیا جائے کہ نیتا جی انڈور اسٹیڈیم میں آج تک جو ہے قرأت کمپٹیشن قرآن کو لے کر قرأت کانفرنس نہیں ہوئی ہے، اور یہ پہلی بار ہوئی ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ جو ہے آنے والے نسلوں کو اور آنے والے جو تمام وقت تمام لوگوں کو یہ میسج دے گی کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقے میں چھوٹے طور پر لیکن کرائیں اس طریقے. یہ تاریخ میں واقعی میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ نیتا جی انڈور اسٹیڈیم میں قرآن قرأت کانفرنس کیا گیا، اور اس کا جو ہے کریڈٹ جو ہے کہیں نہ کہیں الحمدللہ ہمارے میئر فراد حکیم صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے جیسے یہ سنا کہ ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے ہم لوگوں کے لیے اسٹیڈیم جو ہے بالکل فری آف کاسٹ کروایا. اس کے بعد سے اور بھی مسئلے مسائل ہم لوگ کے سامنے آئے
जैसे जैसे मसले मसाइल हम लोग उनके पास ले कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िराद हकीम साहब ने उसको सुना और बिल्कुल फ़ौरी तौर पे जो है उसका सॉल्यूशन निकाला। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेयर साहब को जाता है, फ़िराद हकीम साहब को जाता है, हमारे बॉबी अंकल को जाता है। भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की, यहाँ तक जो जितनी कुर्सियाँ थी वो फुल हो गई थी, बाहर लोग खड़े थे काफ़ी भीड़ में। ये बहुत पहली बार इस तरीके का। साहब ये कुरान की ताकत है, वही तो हम आपको बोलना चाह रहे हैं, ये कुरान की ताकत है। आप इस स्टेडियम को देखिए, माशाल्लाह पुर नूर और पुर रोशन नज़र आ रहा था जब ये तिलावत किया जा रहा था। जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बरकत देखिए उस कुरान का कि जितने लोग आए हैं कोई भी भूखा नहीं गया है, सब माशाल्लाह से खाना खा कर गए हैं। और अभी तक आप देखिए माशाल्लाह बाहर खाना चल रहा है, खाना में भी बरकत हुआ है, लोगों के आने में भी बरकत हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान के ज़रिए से हम तमाम लोग जो भी यहाँ पर हाजिर थे सबकी ज़िंदगी में माशाल्लाह से ये बरकत रहेगा, बरकरार रहेगा। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात अव्वल आखिर बात तो ये है, ना ज़ोहर की नमाज़ कज़ा हुई, ना असर की नमाज़ कज़ा हुई, और बाजमात मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मक्का से जो हमारे जो माशाल्लाह से इमाम आए हैं उन्होंने इमामत कराया। और आपने देखा होगा तकरीबन 8000 का हुजूम इनके पीछे जो है नमाज़ पढ़ा। ये तारीख़ी चीज़ है। इतना बड़ा जमात जो है शायद रेड रोड में ही होता होगा, उसके बाद से यहाँ पर नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ है ये। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काबा से जो आए हमारे इमाम, इनके पीछे हुआ इमामत में। हाँ, ये बहुत बड़ा सादत की बात है हम लोग के लिए, हम सबों के लिए जो यहाँ पर नमाज पढ़े उनके पीछे बड़ी सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टिसिपेट करने जितने भी लोग आए थे, हमारी टीम उनसे बातें कर रही थी और कह रही थी कि दिल को ताज़ा करने वाली ये प्रोग्राम करवाया गया है। और इंडिया इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन द्वारा उनको क्या कहना चाहेंगे, तमाम लोगों को क्या शुक्रिया कहना चाहेंगे? पहले तो हम आपसे सवाल करेंगे, आपका दिल ताज़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपका हुआ, यहाँ पर तमाम जितने भी मुसलमान आए, जितने भी लोग आए, सबका माशाल्लाह से दिल ताज़ा, रूह ताज़ा, जहन ताज़ा, सब ताज़ा जो है यहाँ से होके गए, पाक और साफ़ होके गए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बेशक तमाम तारीफ़ तो अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। करने वाला जो है वही वाहिद है, वही हाफिज़ है, वही सत्तार है, वही गफ़्फ़ार है, वही रहमान है, वही रहीम है। पर वो अपने ज़रिए, अपने बंदे के ज़रिए जो करवाता है, हम लोग सिर्फ ज़रिया है, करने वाला तो वाहिद अल्लाह ताला है। आप लोगों का भी शुक्र। और साथ ही साथ जो है आप लोगों का तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार है माशाल्लाह से। आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोग्राम को कवरेज किया है और हमको पता है कि आप लोग आगे भी जो इस मैसेज को और अच्छी तरीके से फैलाएंगे। आने वाले दिनों में क्या क्या करेंगे आप लोग? आने वाले दिनों में जैसे कि इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो दीगर मसाइल पे तो ऑलरेडी काम कर रहा है, जैसे कि मेडिकल हो गया, इमाम का भाटा हो गया, इमाम के साथ जो है मस्जिद कमेटी का जो मसले मसाइल होता है वो हो गया, फिर रोज़मर्रा की जो उनकी छोटी मोटी जो ज़रूरत है वो सारा हो गया। ये सब पे तो काम चल ही रहा है और हम लोग जो है हमेशा जो है इस काम को जो है अंजाम देते हुए आए हैं और हम लोग हमेशा करते हैं। ये क़िरात कॉन्फ्रेंस पहली बार है, पर हमारा मीटिंग जो है हर महीने जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में चलता रहता है। आपके अबू मरहूम अहमद वारसी साहब, उनकी काफ़ी कोशिश रहती थी, काफ़ी मेहनत रहती थी, तमाम इमाम्स को, हर मसलक के इमाम को एक साथ लाकर एक प्लेटफॉर्म पर करना। उनके बाद जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को आगे लेकर। अल्लाह ताला मतलब मेरे जो वालिद हैं वो बुज़ुर्ग सिफ़त इंसान थे माशाल्लाह से, बड़ा ख़ास करम उनके ऊपर जो है अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन का रहा है माशाल्लाह से। उसी की बरकत जो है आज जो है हम लोग को जो है मिल रही है, उनकी दुआएं की बरकत से। और हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चले, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, उनके नक्श कदम पे नहीं, उन्होंने जो सिखाया है, जो तालीम दी है, उस तालीम को जो है अमल करें। और यही कोशिश रही है और यही कोशिश मेरा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हमको मुश्किल तो दरपेश नहीं हुआ सारे इमाम को और सारे संगठन को लेके चलने में, क्योंकि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, मेरे सेक्रेटरी हों, प्रेसिडेंट हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है अच्छे हैं, तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। और ये सब अल्लाह का काम है, कराता है अल्लाह है, इसमें कोई मुश्किल वैसे भी नहीं आती। अलग अलग मुल्कों से तमाम इमाम्स को लाना और इस महफिल में शिरकत करवाना, ये कितनी बड़ी चैलेंजेस रही और क्या थॉट रहा था? चैलेंजेस तो नहीं था, समझे कि बस हाँ थोड़ा मुश्किल था, पर हम लोगों का नज़रिया और हम लोग का मकसद ही यही था कि कुरान जो है हर इंसान के जो है दिल तक पहुँचे। जो आज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है नौजवान तबका जो है जो पीछे रह गया है, उसको जो है हम लोग ये कुरान सुनाए, एक नए अंदाज़ का कुरान जो है शायद इससे पहले उन लोगों ने सिर्फ यूट्यूब चैनल में या फिर मीडिया के थ्रू देखा होगा, फिज़िकल लाइफ नहीं देखा होगा। तो वही मकसद था अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चैनल के थ्रू भी उन लोगों ने सुना होगा, जो लोग यहाँ पर आए वो लोगों ने भी सुना है।
तो हमको लगता है ये ज़ौक़ व शौक़ दोबारा इंशाल्लाह और बढ़ेगा उनके दिल में। यंगस्टर्स गाने वगैरह सुनने में काफ़ी आज के वक्त में जो है ज़्यादा मुलविस रहते हैं, उनसे क्या कहेंगे कुरान शरीफ सुनने को लेकर? नहीं, कोशिश हमारी यही है कि यंगस्टर लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग जो है मुतासिर करें। देखिए, इस तरह का कॉन्फ्रेंस भी होना चाहिए। आपको एक कामिल जो है कॉन्फ्रेंस भी करके दिखाना होगा, बताना होगा उन लोगों को, तबलीग करना होगा। ये तबलीग की चीज़ है। जितना आप तबलीग करिएगा उतना से ज़्यादा लोग जो है आपके साथ इंशाल्लाह जुड़ेंगे। देर होगा सवेर होगा, पर लोग जो इंशाल्लाह ज़रूर जुड़ेंगे और उनके दिल में जो है कुरान के लिए मोहब्बत है। सिर्फ जो है जगाने की बात है। और आज आप देखिए, मोहब्बत था तभी हम लोगों ने कहीं कोई बस या किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं किया, किसी चीज़ का नहीं। सब अपने पैसे खर्च करके मैटाडोर से, ट्रेन से, बस से, प्राइवेट कार से, सब अपने अपने खर्चे पे यहाँ तक पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा पब्लिक जो है आपको स्टेडियम के अंदर, और कुछ जो है आपको पब्लिक बाहर मिली माशाल्लाह से। नौजवान तबका तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत था, बहुत ज़्यादा। जितने इमाम मौज़िन थे, मौज़िन और इमाम में नौजवान इमाम और मौज़िन काफ़ी थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो साहब, फ़लस्तीन में जिस तरीके से बलबलियत हो रही है, आज इतने बड़ी कॉन्वोकेशन में एक चीज़ की किरत हुआ, अल्लाह का कुरान पढ़ा गया, क्या दुआएं की गई? देखिए, फ़िलिस्तीन वालों के लिए तो हमेशा हर नमाज में हम लोग दुआ करते हुए हैं जब से उनके ऊपर जो जुल्म शुरू हुआ है, और हमेशा हम लोग यही दुआ करेंगे और करते हुए हैं कि अल्लाह ताला जो है उनके लिए खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए, आसानी अता फ़रमाए, और उन लोगों की तरफ तमाम मुश्किल जो है अभी जो है मुश्किलातें जो है वो दूर फरमाए, उन लोगों को हदायत की रोशनी और ईमान की दौलत अता फ़रमाए। यही दुआ है। राम मंदिर बड़ा ही शानदार प्रोग्राम, एक तरीके से कह दें कि तारीखी साज प्रोग्राम। काफ़ी सारे लोग जो किरत को लेकर के, जो पहले एक वक्त हुआ करता था टीवी में हर जगह किरत के प्रोग्राम देखने को मिलते थे, लेकिन वो है कहीं ना कहीं आहिस्ते आहिस्ते कम हो चुकी थी इस सियासी वक्त के दौर पर। लेकिन फिर से जो दोबारा जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन मौज़िन इमाम इंडियन इमाम एंड मौज़िन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम में शामिल होकर ये साबित कर दिया कि आज भी लोगों को कुरान से कितनी मोहब्बत है और लोगों के दिल में किस तरीके से कुरान रहता है। और देखिए, ये प्रोग्राम सबके लिए था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ये सबके लिए था। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जैसा अभी कारी सर ने कहा कि इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम हर गली मोहल्ले में भी होना चाहिए, छोटे लेवल का ही हो पर होते रहना चाहिए। और जी बिल्कुल सही बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे एसोसिएशन की तरफ से ही मेहनत की गई, इस प्रोग्राम में शरीक हुए हर लोग ने उतनी ही मेहनत की। अगर देखिए, कोई इतनी दूर से आ रहे हैं ठंडे के टाइम में, कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल कर, ट्रेन से, फिर वहाँ से फिर ऑटो लेकर अगर स्टेडियम में आकर शिरकत कर रहे हैं, ये उनकी भी मेहनत है, उनकी भी वक्त की कुर्बानी है इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में। तो मैं उन तमाम आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। क्योंकि देखिए, कहने का मतलब यूनिटी में ही ताकत है। और इस प्रोग्राम में जब सारे लोग बैठे हुए तो सारे लोग सिर्फ टोपियाँ ही दिख रही थी, वो सारे कुरान को प्यार करने वाले लोग थे। तो कुरान ने सबको एक जगह एकजुट करके आज दिखाया। दुनिया से लोग कुरान जी की मोहब्बत बिल्कुल, में आए हैं, बिल्कुल, नेताजी तो यही है कुरान की ताकत। और तमाम समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? क्या देखिए, तमाम समाज को तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ। देखिए, मैं हर तरह के रिलीजियस लोगों के साथ जुड़ा हुआ, और मैं हर तरह के, देखिए एक चीज़ मैं हमेशा लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप किसी के खुशी में शामिल हो या ना हो, किसी के खुशी को समझें या ना समझें, पर लोगों के मुसीबत को ज़रूर समझें, लोगों की तकलीफ़ को समझें। क्योंकि जिस दिन अगर आप किसी के तकलीफ़ को समझ जाएंगे, आप दूसरे को तकलीफ़ देने से गुरेज करेंगे। और यकीन मानिए कि जिस दिन आप लोगों की तकलीफ़ को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि सेम तकलीफ़ वो जैसा उनको होता है वैसा आपको भी होगा, तो इंशाअल्लाह एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी का आगाज़ शुरू हो जाएगा। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, जैसे हम लोग बहुत सारी शादियों में शरीक होते हैं, बिल्कुल होइए, लेकिन जब कोई इंसान अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो इंशाअल्लाह उसके पास भी जाके वक्त देकर, अगर हो सके तो थोड़ी फाइनेंशियली मदद करके उसके तकलीफ़ को बांटने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम साहब की बोलबेन আজকের এই কনফারেন্সটাকে নিয়ে? দেখুন, আজকে একটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় একটা ঐতিহাসিক কেরাত সম্মেলন হয়ে গেল আন্তর্জাতিক মানের। সেখানে দেশ বিদেশের অনেকগুলো কারি, বিশেষ করে মক্কাতুল মুকাররমা থেকে সৈয়দ মিকদাদ, এরকম ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ঢাকা, নেপাল, ইরান, অনেক জায়গা থেকে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সব থেকে সুন্দর যিনি পান্ডাওয়ালা কারি, এই কোরআনের মহব্বত, কোরআনের পায়গাম এবং কোরআন কিভাবে যে এত সুন্দর করে পড়া যায় এবং কোরআন শুনতেও যে মন
এত সুন্দর লাগে সেই মাহল পরিবেশ, মনে হচ্ছে যে কান্নাহু উনজিলাল কোরআন, মনে হচ্ছে এখনই কোরআন নাজিল হচ্ছে। তো এইরকম একটা পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া মানুষকে, এবং মানুষ যে অনুভব করে মন্তর থেকে শান্তি অনুভব করলো, এই শান্তিটা হচ্ছে অনেক লাখ কোটি টাকা দামের। সেই মাহলটা আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের ইমাম সংগঠন অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, আমরা মেহনত কয়েকদিন করে আগামীতে ইনশাআল্লাহ এর থেকে বড় কিছু আমরা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সব থেকে বড় জিনিস এখানে যারা এসেছিলেন দুটোর থেকে নিয়ে এই প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত, দুটোর থেকে নিয়ে 5টা পর্যন্ত একটা মানুষ মানে ঘুমাননি, ক্লান্ত বোধ করেননি, মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে শুনেছেন এবং তার পরিচয় দিয়েছেন কি কোরআন শোনার জিনিস এবং কোরআন প্রসার করার জিনিস। আল্লাহ এক, কোরআন এক, নবী এক, সব একসাথেই আজকে দেখা গেল, কি বলবেন? দেখুন, অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আমি হলাম রাজ্য সভাপতি এবং সৈনিক হলেন আমাদের নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, ইনি হলেন রাজ্য সম্পাদক। আমরা একটা চিন্তাভাবনা নিয়ে আগে গিয়েছিলাম। দেখুন, আমরা ইমাম, এই ইমামদের দ্বারা এমন একটা কাজ আমরা করি যাতে করে সারা বিশ্বেতে এ আলোচনা চলে যাক। ঐতিহাসিক যে সম্মেলন আপনারা দেখেছেন, কোরআন শব্দের অর্থ হলো পঠিত কেতাব। যখন কোরআন শরীফ পড়ছে, আপনারাও ছিলেন, দেখেছেন, আবেগে সবাই সামনে থেকে একদম পিছন থেকে সব সামনে এসে গেছে, আপনি অনুভব করেছেন। সবাইয়ের প্রত্যেকটা মানুষের দিল শান্তিতে ভরে উঠেছে। আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল এই কোরআনকে মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাই, কিন্তু বিশ্বের সেরা পড়নেওয়ালাদেরকে নিয়ে একবার আমরা শোনাই। তো তাতে করে এইটা আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্য আজকের কামিয়াবি, পুরো সাকসেসফুল। পুরো আপনারা দেখেছেন, সামনে পুরো গ্যালারি সব বাইরের লোক দাঁড়িয়েছিল। তো এই যে সুন্দর পরিবেশ আমরা আল্লাহ আমাদের দ্বারা সৃষ্টি করিয়েছেন, এর জন্য আল্লাহর মহান আল্লাহর শুকরিয়া। সাথে সাথে আমাদের এই সংগঠনটা সারা পশ্চিমবঙ্গের 300-র অধিক আর কি ব্লকে আমাদের সংগঠন একদম পুরো শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জায়গায় আমাদের একবার ছেয়ে রয়েছে, তার প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল। এবং আমরা আশা করছি প্রত্যেক বছর এটা আমরা করব। বিশেষ করে আমরা আরেকটা ধন্যবাদ দেবো, সেটা হলো এই বর্তমান আমাদের কলকাতার যিনি মেয়র, দাদা ফিরহাদ হাকিম, তিনি এতে থাকার মানে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সিএমের ডাকে উনি হঠাৎ চলে গেছেন। সেখান থেকে আপনারা দেখেছেন মেসেজ পাঠিয়েছে যে আমি খুব খুশি, এইরকম হওয়া দরকার, কিন্তু আমি থাকতে পারিনি, আমার আফসোস। তাই আমাদের এই সংগঠনকে তিনি ধন্যবাদও জানিয়েছেন। আর মানে এর চাইতে আর আমার কিছু বলার নেই, যে যাতে করে মানে প্রত্যেকটা মানুষ তারা শান্তিতে লাস্ট পর্যন্ত সব আবেগে চলে এসছে, আমরা ঠেকাতে পারিনি, সেটা আপনারাও দেখেছেন। ভলান্টিয়াররা হেরে গেছে, আমরা ভলান্টিয়াররা হেরে গেছি। এই যে মহব্বত, কোরআনের মহব্বত, সেটা আজকে কিন্তু আবার প্রমাণ হলো যে লোকের মধ্যে কি রকম মহব্বত আছে ইমানের। এটা হলো কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তাবারক তাআলা বলছেন, ওয়াইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাতাতহুম ঈমানা। যখন এই কোরআনকে মানুষের সামনে তেলাওয়াত করা হয়, ইমানদারের ইমানকে বাড়িয়ে দেয়, ইমান বেড়ে যায়। তো আজকে তার চরম প্রমাণ হয়ে গেল যে যখন কোরআন শরীফ পড়ছে, মানুষকে ঠেকানো যাচ্ছে না, সব সামনে চলে এসে ওই মুহূর্তটা বলেন কত সুন্দর লেগেছে। এইটা আমাদের সবাইকে মোহিত করেছে। আমি চাইবো আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত জায়গায় খবরটা পৌঁছে যাক যে এত সুন্দর জিনিসটা হয়েছে। আর সবার কাছে আমরা দোয়া প্রার্থী, পুনর্বার যেন প্রত্যেক বছর যেন আমরা এই ঐতিহাসিক মানে ये केरात सम्मेलन আবার পুনর্বার করতে পারি इंशाल्लाह। तो भाई कुरान शरीफ की तिलावत सुन रहे थे आप, बड़ा ही शानदार प्रोग्राम हुआ। आप बताएं आपके दिल को कैसा लगा ये प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ की आयत सुन के जितना हो सके दिल में बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर बार हमेशा इस तरह का प्रोग्राम हो। शुक्रिया। सर साहब, पुरानी जो है एक हिस्ट्री है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना कि अपनी बहन कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है और गुस्से में तलवार लेकर गए कत्ल करने की नीयत से, और लेकिन जब कुरान को सुना तो ईमान ले आए। और आज जो प्रोग्राम हुआ, कुरान बड़े कंट्री से लोग आए और कुरान की तिलावत की, कितना ये दिल पर असर करती है, इस चीज़ों को बताएं। देखिए, तिलावत कलामुल्लाह एक ऐसी चीज़ है कि यकीनन इसके असरात जो है वो दिल पर होते हैं, और कुरान जो है वो दिल पे उतरता है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी क़ल्ब मुबारक पर कुरान उतरा। तो ये आज आपने जो मुज़ाहिरा क़िरात का जो समा देखा, ये यकीनन रूहानियत से भरपूर था, इसमें कोई शक व शुबात नहीं। और इतना बेहतरीन प्रोग्राम
कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसके लिए हम तमाम ऑर्गेनाइज़र को हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को रचाया, संवारा और इस पे उनका जहन गया। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को तवज्जो करना, रुझान, कलकत्ते में मुज़ाहिरा क़िरात हो या फिर मुकाबला क़िरात हो, इसका प्रोग्राम तकरीबन ना के बराबर होता जा रहा है। तो मेरी तमाम वक्त हुआ करता था जो काफ़ी ये सब प्रोग्राम्स टीवी पर बिल्कुल हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता था। और मुझे ख़ुद भी याद है कि मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में बचपन में बारहा मैं क़िरात के कंपटीशन में जाया करता था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी होता था। तो अब जो है वो क़िरात का कंपटीशन जो है वो बहुत ना के बराबर हो गया। भाई जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा, बच्चे तैयार नहीं होंगे, तब तक इसका ज़ौक़ पैदा नहीं होगा। तो हमारे ख़्याल से ख़ास तौर पे हमारे जो अइम्मा हज़रात हैं या मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, मेरी उनसे अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए, कुरान पढ़ाने पे तवज्जो दीजिए और क़ारिए कुरान बनाइए ताकि लोगों को जो है इससे ये मुस्तफ़ीज़ हो सके इससे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या याद आ गया आज को देखकर, आज के प्रोग्राम को देखकर कि अपने बहन को कत्ल करने चले थे और जब कुरान को सुना तो ईमान ले आए। क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के सिलसिले से? वो तो जो आपने वाक़या ज़िक्र किया, माशाल्लाह वो वाक़या तो पूरी दुनिया जानती है कि कुरान सुनकर लोगों ने कलमा पढ़ा है। जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन ने कुरान सुनाया उनको और वो ईमान ले आए। आज इमाम मुअज़्ज़िन एसोसिएशन मगरबी बंगाल के तहत जो इंटरनेशनल मुज़ाहिरा क़िरात कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में क़ारी साहब लोगों ने पढ़ा। दिल तो बाग बाग हो गया, आँखों में आंसू भी आ गए और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेंगी बंगाल वालों को और बंगाल के सदक़े इंशाअल्लाह पूरे इंडिया वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।